आज के क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। बड़ा ही अच्छा सवाल है। और मेरा एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, सर हम कैसे कंसंट्रेट करें, अपने आप को स्टडी पे कैसे फोकस करें। तो देखो यार, काफ़ी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हैं। आप ये कह रहे हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे ऑन फोकस रहना है और मुझे बिल्कुल कंसंट्रेट करना है, मुझे आने वाले टाइम मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे उसे क्रैक करना है और मैं चाहता हूँ कि विदाउट एनी ब्लॉकिंग, विदाउट एनी स्टॉपिंग, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मैं कैसे अपनी स्टडी पे फोकस कर पाऊँ, कैसे मैं अपने रिदम को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो अब आप पूछ रहे हो कि सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। उसमें आप रीज़न बता रहे हो। रीज़न क्या बता रहे हो? जैसे आप बता रहे हो कि मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ और फिर वेब सीरीज़ देखने के बाद उसका इम्पैक्ट मेरे मूड पे पड़ता है और दिमाग में स्टोरीज़ चलने लगती हैं। ओके। और दूसरी चीज़ आप बात कर रहे हो कि अपने आप फ्रेंड से बात करते हो। अब जब अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, फिर उसकी स्टोरीज़ भी दिमाग में चलना शुरू होती है। फिर आप जो सबसे ख़तरनाक चीज़ मुझे बता रहे हो कि सर मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ देखता हूँ जो कि मुझे नहीं देखनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ और उससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ और फिजिकली और मेंटली वो मुझे तोड़ देता है और कई दिन तक मैं उसके ट्रैप में रहता हूँ। तो देखो, आज का जो टाइम है मल्टीमीडिया का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है और सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली एक्सेस हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि एडोलसेंस की इस एज में आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आप बहुत ईजिली विद इन सेकंड कुछ वर्ड्स टाइप करेंगे और गूगल पे वो चीज़ें आ जाएंगी, चैट जीपीटी पे वो चीज़ें आ जाएंगी, यूट्यूब पे वो चीज़ें आ जाएंगी और ऐसे कई वीडियोज़ हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए, फिर भी वो अगर आप टाइप करेंगे तो आप देखते हैं। तो अब इन वीडियोज़ का इन इन्फॉर्मेशन का हमारे माइंड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। लेकिन अगर आप गलत चीज़ें देखेंगे, गलत टाइम पे देखेंगे, जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा, आप एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हो और उस दौरान अपना मूड लाइट करने के लिए आपने कुछ गलत सा टाइप कर दिया या कुछ बिल्कुल सेक्सुअल कंटेंट आपने उस पर टाइप कर दिया। अब आपने उसे देख लिया। जब आप उसे देख लोगे तो पूरा बॉडी का हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो पूरा डिफरेंट बदल जाएगा। यानी जो हमारा हार्मोनल सेक्शन हमारी बॉडी का, जैसे ही आपने कुछ सेक्सुअल कंटेंट देखा तो उसको देखते ही हमारा जो हार्मोनल सेक्शन है बॉडी का, ब्रेन का जो हार्मोनल सेक्शन है वो बुरी तरह से डैमेज्ड हो जाता है और आप उस स्टोरी ट्रैप में फंसते जाते हो। और उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी किल होती है, आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, आपका फोकस पूरी तरह से हट जाता है और अगले 2-3 दिनों तक आप डिस्टर्ब रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे ऐसे किसी कंटेंट को नहीं देखना है, ऐसे किसी स्टोरी लाइन को नहीं पढ़ना है जो जो मेरे हार्मोन्स को एक्टिव कर रहा है, जो मेरे हार्मोन्स को नेगेटिव एक्टिव कर रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़, आप कह रहे हो कि मैं कॉल करता हूँ, फ्रेंड से बात करता हूँ। जी बिल्कुल बात करो, ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। जब भी आपका मूड अपसेट हो, जब भी आप लाइक एनर्जी लो आपकी फील कर रही हो तो अपने फ्रेंड से आप लगाइए, बात करिए और थोड़ा सा लिमिटेड टॉक करिए। और बातें किस पे करना है, अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करना है। थोड़ा सा आप कॉमेडी टाइप का कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि आपको ऐसी बातें मत कर लीजिए कि फिर से आपका वो हार्मोनल पार्ट, मतलब बैड जो सेक्शन है हार्मोन्स का, वो बिल्कुल एक्टिव सा हो जाए। फिर आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है, हम सोशल मीडिया से बिल्कुल लगे रहते हैं और अपडेट हम लेते रहते हैं। तो देखो यार, इन चीज़ों का विशेष कुछ महत्व नहीं होता सोशल मीडिया का। आप सोशल मीडिया पे क्यों जाते हो? आप ये देखते हो कि मेरे कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितने मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्सअप स्टेटस वो क्या लगा रहे हैं, फेसबुक पे क्या अपडेट कर रहे हैं, इंस्टा पे क्या अपडेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ये हेल्प नहीं करने वाला। हाँ, बस ये हो सकता है कि अगर आप यूट्यूब पे चाहो तो कुछ अच्छी वीडियोज़ आप कम्पिटेटिव वीडियोज़ आप देख लोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उसकी भी आप लिमिट सेट करिए। और फिर आप कह रहे हो कि एनर्जी लो हो जाना, इनसे जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपनी फूड हैबिट पे भी आपको ध्यान देना है। जंक फूड आपको नहीं खाना है, प्रॉपर एक टाइम टेबल फॉलो करिए। आप फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाइए और बहुत महंगा भी नहीं आता। आप रात में चना भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए। थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी आप लीजिए और स्टडी के लिए थोड़ा टाइम ब्रेक करिए। मतलब 40 मिनट का आप बना सकते हो, सेटअप बना सकते हो कि 40 मिनट के 2-3 सेशंस, फर्स्ट फेज़ में, फिर सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में, इस तरह से आप कर सकते हो। और थोड़ा सा और दिमाग को कूल करने के लिए, थोड़ा सा और कंसंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन करिए। सनातन धर्म को अगर आप मानते हैं या किसी और धर्म को मानते हैं तो हर जगह प्रेयर्स है, मंत्राज है, उसको आप चैंट करिए और 15 से 20 मिनट, आधे घंटे आप चैंट करिए। उससे माइंड बड़ा कूल रहता है। और हाँ, टाइम टेबल का बिल्कुल ध्यान रखे हो यार। जैसे रात का समय, अगर आपकी बॉडी नाइट बॉडी है, अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में पढ़िए, दिन में पढ़ना अच्छा लगता है दिन में पढ़िए।
और थोड़ा सा रिच फूड कंटेंट आप बढ़ाइए यहाँ पे, और थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ाइए, फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाइए, योगासन करिए, मेडिटेशन करिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो चीज़ें थोड़ा हेल्दियर वे में जाएगी और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। यानी आपको एक थोड़ा सा लिमिट लगानी है, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन की बाउंड्रीज आपको थोड़ा सा बनानी है। और जब आप बाउंड्रीज बना दीजिए उसे ब्रेक मत करिए। जैसे क्वेश्चन अभी नीचे मैं पढ़ रहा था कि जो मुझे आया था क्वेश्चन कि सर मैं क्या करूं, मन नहीं लगता, मैं बिल्कुल देख ही लेता हूं, मतलब कुछ बैड कंटेंट जो मल्टीमीडिया पे है जो अवेलेबल है मैं देख ही लेता हूं। तो आप ये समझिए जब आप देख लेते हो तो आपका कितना समय बर्बाद होता है। वो स्टोरी बिल्कुल दिमाग में घूमती रहती है, वो पिक्चर बिल्कुल घूमती रहती है, SD लाइक आपकी आंखों में चल रहा है, वो बिल्कुल एडिक्टेड आप हो जाते हो। तो जब आप एडिक्टेड हो जाओगे, जब आप जान रहे हो कि मुझे लॉस पहुंचाने वाला, जान रहे हो कि मुझे नुकसान पहुंचा, फिर भी आप देखते हो, तो बिल्कुल आप सोचिए, आप मेडिटेशन करिए, आप टेंपल में जाइए, थोड़ा सा ग्रीन एरियाज़ में जाइए, आप बैठिए, नदी किनारे बैठिए, सोचिए कि इसको देखने से मेरे ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और बिल्कुल सेल्फ स्लेव वाला बिहेव मत करिए। जैसे अभी ये क्वेश्चन है कि भाई हु इज़ अ स्लेव। स्लेव दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ स्लेव होता है, एक आउटर स्लेव होता है। एक खुद स्लेवरी करता है व्यक्ति, खुद की वल्चरिंग करता है, खुद को नोच नोच के खाता है। और एक दूसरा वल्चर होता है, जो दूसरे वल्चर होते हैं जो नेगेटिव बातें करेंगे आपके बारे में, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको आपको मोरली आपको डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप खुद को कितना मोटिवेट कर पा रहे हैं, खुद को कितना चार्जअप कर पा रहे हैं। क्या अपने आप को आप बचा पा रहे हैं, क्या अपने आप पे आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे आपको बहुत ईजिली टारगेट बना देंगे। तो चलो बच्चों एक बार फिर से रिकैप करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे आपने बताया कि मल्टीमीडिया पे ज़्यादा एक्सेस लेना, यूट्यूब ज़्यादा देखना, सोशल मीडिया की एक्सेसिबिलिटी को ज़्यादा लेना, ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। इसमें आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए, बाउंड्री लाइन बनाइए। और मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि जो बैड कंटेंट है, जो कि सेक्सुअल कंटेंट है, वायलेंस वाले जो कंटेंट हैं, उसको प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप करिए, मत देखिए। एग्ज़ाम पीरियड में तो बिल्कुल मत देखिए, ये आपके दिमाग को हैमर करेगा, डैमेज करेगा और आपकी एनर्जी को लो करेगा और आपका ढेर सारा समय ये बर्बाद करेगा। इसलिए बी अलर्ट, बी सेफ, इन कंटेंट को मत देखिए। अगर आपको देखना है तो भजन देखिए, कुछ धार्मिक चीज़ें देखिए, आध्यात्मिक चीज़ें देखिए, मोटिवेशनल स्टोरीज देखिए, और अपने सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ढेर सारा मैटर है और ये सारी चीज़ें देखिए। और ऑडियो फॉर्म में अपने अच्छे गाने सुनिए, मेडिटेशन करिए, और इसी से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और इसी से आप आगे जा पाओगे।